अगर तुम्हें लगता है कि अकबर और अशोक ही इतिहास के हीरो थे, तो जानो उस राजा की कहानी जिसे इतिहास ने कम लेकिन तलवार ने ज्यादा लिखा। एक ऐसा राजा जो हर जंग जीतता गया और हर सुल्तान हारता गया। ये है राजा कृष्णदेवराय की कहानी, जंगों के उस बादशाह की जिसे कभी हार लिखना नहीं आया। 1509 में जब कृष्णदेवराय ने विजयनगर का सिंहासन संभाला, दक्कन के मुस्लिम सुल्तान यही सोच रहे थे कि यह एक नया राजा है, अनुभवहीन होगा और मौके का फायदा उठाकर सीमाओं पर कब्जा किया जा सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया है। कृष्णदेवराय कोई मामूली राजा नहीं, बल्कि ऐसा योद्धा था जो खुद रणभूमि में तलवार लेकर सबसे आगे चलता था। बीजापुर के आदिल शाह ने रायचूर दोआब को हड़पने की चाल चली, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र था। यह इलाका व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और कई बार दोनों साम्राज्यों के बीच संघर्ष का कारण बना। कृष्णदेवराय ने बिना किसी विलंब के सेना जुटाई और खुद मोर्चे पर निकले। बीजापुर की सेना आधुनिक तोपों और विदेशी सैनिकों से सजी थी। रायचूर के मैदानों में भीषण संग्राम हुआ। विजयनगर की घुड़सवार सेना ने बीजापुर के तोपखाने पर सीधे हमला बोला। सैकड़ों सैनिकों ने अपने शरीर पर गीले कंबल बांधकर तोपों के पास जाकर बारूद बुझा दी। युद्ध 3 दिनों तक चला, जिसमें कृष्णदेवराय की सेना ने किले की दीवारें तोड़ डाली और आदिल शाह के जनरल को युद्ध भूमि में मार गिराया। आदिल शाह भाग निकला और रायचूर का किला विजयनगर के अधीन आ गया। हालांकि बहमनी सल्तनत का विघटन हो चुका था, लेकिन उसके अवशेष बीदर और गुलबर्गा जैसे किलों में टिके हुए थे। वहां के शासकों ने विजयनगर की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए छद्म हमले शुरू कर दिए थे। कृष्णदेवराय ने सीधे बीदर पर चढ़ाई की। बीदर का किला ऊंचाई पर था, लेकिन उनकी सेना ने रात के अंधेरे में चढ़ाई की। अगले दिन सूरज उगने तक किले के द्वार पर कृष्णदेवराय का ध्वज लहरा रहा था। गुलबर्गा में मुकाबला और भी भयंकर था। वहां की सेना ने कई बार जवाबी हमला किया, लेकिन विजयनगर की सेना ने हर बार तोपों की लाइन को आगे बढ़ाते हुए किले की दीवारों को टुकड़ों में बदल दिया। दोनों किले जीतकर कृष्णदेवराय ने बहमनी इतिहास की आखिरी ईंट गिरा दी। अहमदनगर के निजाम शाह ने एक बार फिर से रायचूर और कोलार पर दावा ठोक दिया। कृष्णदेवराय ने जवाब में कोई कूटनीतिक पत्र नहीं भेजा, सीधा तलवार का पैगाम भेजा। विजयनगर की सेना उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ी। अहमदनगर की सीमा पर भिड़ंत शुरू हुई। पहली टक्कर में ही निजाम शाही तोपखाना पीछे हट गया। विजयनगर के धनुर्धारियों ने इतनी सटीक वर्षा की कि सामने की टुकड़ी पिघलती बर्फ जैसी ढह गई। कृष्णदेवराय ने आगे बढ़कर अहमदनगर के 2 किलों पर कब्जा कर लिया और वहां का गोला बारूद अपने साथ हम्पी ले गए। गोलकोंडा का कुतुब शाह विद्रोही नायकों को पनाह दे रहा था और विजयनगर के खिलाफ अंदरूनी साजिशें रच रहा था। कृष्णदेवराय ने इस बार शांति का कोई प्रस्ताव नहीं रखा। सेना दक्षिण से होती हुई गोलकोंडा की सीमाओं में दाखिल हुई। कोंडापल्ली और वरंगल की ओर से दोनों तरफ से गोलकोंडा को घेर लिया गया। इस युद्ध में कृष्णदेवराय की तोपों ने पहली बार सांप जैसी आग उगलने वाली तकनीक अपनाई। गोलकोंडा की दीवारें इन धमाकों से हिल गईं। अंदर मौजूद कुतुब शाही सैनिकों ने 2 दिन बाद ही हथियार डाल दिए। कुतुब शाह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन युद्धों ने सुल्तानों को साफ संदेश दे दिया, विजयनगर अब कागजी साम्राज्य नहीं, एक ऐसे शेर का गढ़ है जिसकी दहाड़ से दक्कन कांप उठता है। कृष्णदेवराय ने हर सुल्तान को उसकी हद में रखा और जो हद लांघा वो युद्ध भूमि में धराशायी हुआ। उनका नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, हर युद्ध के मैदान की मिट्टी में दर्ज है।